बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द प्रदीप योगा शो में। आज हम चर्चा करेंगे कि संपूर्ण अष्टांग योग के बारे में हम आपको बताएंगे। आज पहले हमने चर्चा करी अष्टांग योग के जो 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग के अंदर बताए हैं। महर्षि पतंजलि जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि महर्षि पतंजलि जी भगवान शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है योग सूत्र। उसके अंदर उन्होंने 195 सूत्र लिखे योग के बारे में। तो उसके अंदर उन्होंने एक चर्चा करी अष्टांग योग के बारे में कि जो निम्न कोटि के साधक हैं, अगर वो ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या उपाय होगा, क्या मार्ग होगा। तो उन्होंने इस मार्ग की चर्चा करी, उसे नाम दिया अष्टांग योग। इसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो इसका पहला अंग है वो है यम। यम के भी उन्होंने 5 अंग बताए। यम का पहला अंग उन्होंने बताया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा माने किसी के साथ हिंसा मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। दूसरा उन्होंने बताया कि सत्य का पालन करना, झूठ मत बोलना, प्रिय बोलना, मधुर बोलना और सच बोलने की कोशिश करना, सत्य का मार्ग का अनुसरण करना। तीसरा बताया कि अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, किसी की भी दूसरे की चीज़ को मत चुराना। जो अपनी खुद का जो अपना है उसे सिर्फ उसी का यूज़ करना, अपनी कमाई से ही कमाना खाना, तो चोरी ना करना उन्होंने बताया अस्तेय। फिर उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य, कि जब तक आपका विवाह नहीं होता आप कड़क ब्रह्मचर्य का पालन करें। विवाह होने के बाद भी अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री के साथ सहभोग की कामना न करें और अपनी स्त्री के साथ भी ऋतुचर्या का पालन करें। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। और 5 उन्होंने बताया अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात जो आपकी आवश्यकता है उसका आप यूज़ करें और उससे अतिरिक्त जो आपके पास धन है या के पास जो भी सुख सुविधाएं या साधन है उसे ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाना। गरीबों या जो भी व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसे उसका दान कर देना। ये उन्होंने अपरिग्रह के बारे में बताया। तो यम के 5 नियम थे, ये 5 अंग। दूसरा उन्होंने बताया नियम। नियम के भी उन्होंने 5 अंग बताए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो पहले उन्होंने बताया कि शौच में उन्होंने ये बताया कि अपने शरीर की शुद्धि करना, अपने आप को स्नान आदि के द्वारा शुद्ध रखना। ये तो उन्होंने बाह्य शुद्धि बताई। फिर उन्होंने बताया आंतरिक शुद्धि, अपने मन की शुद्धि करना, अपने आप को राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा इन चीज़ों से बचाना। दूसरा उन्होंने बताया संतोष के बारे में उन्होंने बताया कि जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से करें। उसके बाद जो परिणाम प्राप्त हो उसी में खुश रहें, उसी में सुखी रहें। तो ये उन्होंने संतोष के बारे में बताया कि जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट जो आ रहा है उससे आप खुश रहें। तो इन्होंने संतोष बताया। फिर बताया कि तप, कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में तप जरूर करना चाहिए, अपनी मेहनत उसे करनी चाहिए, चाहे वो योग के मार्ग पर हो या फिर व्यवहार की दुनिया में हो, चाहे वो व्यवसाय करता हो, जॉब करता हो या फिर साधना करता हो। वो जो भी करे उसे पूरी निष्ठा से और पूरे तप के साथ करे, तप युक्त होकर अपने कर्म का आचरण करें। तो ये महर्षि पतंजलि ने तप के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया कि स्वाध्याय के अंदर उन्होंने बताया कि मोक्ष प्राप्ति के जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता है या जो संतों के चरित्र हैं, महापुरुष हैं, उनके बारे में पढ़ना। जिन्होंने आत्मज्ञान पाया, जिन्होंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त करा, उनके चरित्रों को पढ़ना। उन्होंने जो शास्त्र लिखे उनको पढ़ना, ओमकार का जप करना, ये उन्होंने बताया इसके अंदर। और उसके बाद उन्होंने बताया ईश्वर प्राणिधान, कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, इसको उन्होंने ईश्वर प्राणिधान कहा। तो ये तो हुआ यम और नियम। फिर हम चर्चा करते हैं आज आसन की। आसन के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि स्थिर सुखम आसनम, भाई जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक और स्थिरता से बैठ पाएँ लंबे समय तक, उसको उन्होंने आसन कहा है। महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही सिंपल परिभाषा दी आसन की। उन्होंने कोई ज़्यादा किसी आसन का वर्णन भी नहीं किया अपने ग्रंथ में। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, स्थिर सुखम आसनम, भाई जिस स्थिति में आप स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ पाएँ उसे आसन कहा जाता है। और हठ योग के ग्रंथों में बहुत तरह के आसन बताए गए हैं अलग अलग, वो सब आप देखते रहते हैं। यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने बहुत बनाई है और बहुत सारी वीडियो हैं अभी। इसके बाद उन्होंने बताया कि प्राणायाम के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि
आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना, कुंभक का अभ्यास करना ही उन्होंने प्राणायाम कहा है कि जो हमारी श्वास चल रही है उसे अंदर रोक देना या बाहर रोक देना। 4 तरह के उन्होंने प्राणायाम बताए, अभ्यंतर, बाह्य, स्तंभ और बाह्य अभ्यंतर। इस तरह 4 तरह के उन्होंने प्राणायाम बताए कि श्वास को रोकना उन्होंने प्राणायाम कहा है कि हम जो श्वास की गति को रोक देते हैं, कुंभक का अभ्यास करते हैं, तो वो महर्षि पतंजलि जी के अनुसार प्राणायाम है। फिर उन्होंने बताया कि प्रत्याहार, मतलब अपने जो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा की तरफ लेके आना, परमात्मा की तरफ लेके आना, इसे उन्होंने प्रत्याहार कहा। प्रत्याहार का उन्होंने बताया धारणा, कि किसी एक धारणा के बारे में उन्होंने बताया कि या तो बाहर हम किसी चीज़ के ऊपर धारणा करें या अंदर किसी हमारे चक्र के ऊपर, जैसे हमारे शरीर में 8 चक्र बताए गए, तो किसी भी चक्र के ऊपर हम अपने मन को लगाएं, ध्यान को केंद्रित करें, या बाहर किसी भगवान की मूर्ति पर, गुरु की मूर्ति पर, या सूर्य या चंद्रमा या किसी त्राटक का अभ्यास करें, तो इस उन्होंने धारणा कहा। धारणा का उन्होंने बताया ध्यान, कि जिस विषय पर हम धारणा करी उसी के अंदर और ज़्यादा चले जाना, उसे उन्होंने ध्यान कहा। और ध्यान के बाद उन्होंने बताया कि समाधि की चर्चा में उन्होंने कहा कि जब साधक साधना करते करते अपने देह का ध्यान करते करते देह स्वरूप हो जाता है तो उसे समाधि की प्राप्ति हो जाती है। जब जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो उसे समाधि की प्राप्ति हो जाती है। और समाधि लगते ही उसे फिर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी उसे प्राप्ति हो जाती है। और व्यक्ति वामन से विराट की तरफ चला जाता है, जीव से ब्रह्म की उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। वो एक वामन से विराट, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव बन जाता है। जो मनुष्य को जो महान कहा गया है उस महानता की खबर उसे उस समाधि से मिल जाती है। तो ये महर्षि पतंजलि जी ने 8 अंग बताए कि व्यक्ति कैसे अपने आप को महान बना सकता है, कैसे जीव से ब्रह्म की यात्रा पर वो चल सकता है। तो उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंग बताए कि इनका अभ्यास करके एक आम व्यक्ति भी, एक साधारण व्यक्ति भी महानता को प्राप्त कर सकता है। जीवन की महान जो उपलब्धि है, ब्रह्म साक्षात्कार, कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, उसका अनुभव उसे हो जाता है। तो आज हमने ये अष्टांग योग की संपूर्ण चर्चा करी, उसके 8 अंगों की चर्चा करी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।